नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद निर्माण का विवाद फिर से सुर्खियों में है और इस बार ये सिर्फ निर्माण का मामला नहीं रहा, बल्कि प्रशासन, अदालत और दो अहम प्रमुख संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। एक तरफ ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी है, जिन्होंने ये कहा है कि निर्माण जरूर हुआ लेकिन ये गैरकानूनी नहीं है और इसे नियमों के मुताबिक लीगल कराया जा सकता है। हाशमी ने नगर निगम शिमला में नई अर्जी दाखिल करने की बात कही है और 9 मार्च को हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने का भरोसा भी दिया है। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि शांति, अमन और भाईचारे का माहौल बनाया जाए ताकि मामला अदालत और प्रशासन के दायरे में शांतिपूर्वक तरीके से सुलझ सके। उन्होंने ये भी कहा, ये आरोप लगाया कि इस मुद्दे को कुछ लोग अपने पर्सनल निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए इसे धर्म का एंगल दिया जा रहा है, इसीलिए इसे इस तरीके से भड़काया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि संघर्ष समिति ने हाशमी के बयान को भड़काऊ और जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए कड़े आरोप लगाए हैं। समिति का कहना है कि हाशमी ना तो इस केस में पार्टी है, ना ही प्रतिवादी, फिर भी वो प्रेस में बोलकर माहौल को और उलझा रहे हैं। भारत भूषण और एडवोकेट जगत पॉल ने यह दावा किया कि हाशमी की मानसिकता जिहादी है और वो पहले बालूगंज मस्जिद पर अवैध कब्जे में बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं हाशमी पर और उन्होंने ये कहा है कि वो बालूगंज के मस्जिद पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खाली नहीं करवाया गया है। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने ये साफ कहा कि हाँ, निर्माण हुआ है लेकिन ये गैरकानूनी नहीं है। हम नगर निगम शिमला में नई अर्जी दाखिल कर इसे नियमों के मुताबिक लीगल करवाएंगे। हाशमी ने ये भी भरोसा जताया कि 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो भी कहेगा, समाज उसका पालन करेगा। उन्होंने लोगों से अमन, शांति और भाईचारे की फजा कायम रखने की अपील की ताकि मामला अदालत और प्रशासन के दायरे में शांतिपूर्वक सुलझ सके। कि नक्शा उसका पास नहीं था लेकिन उसको 5 मंजिल तामीर किया गया। हमने अंडरटेकिंग दी कि भी अगर एमसी कमिश्नर मानता है, कोर्ट मानता है कि भी इसकी 2 या 3 मंजिलें अनऑथराइज हैं, तो हम उसको रिमूव करने को खुद तैयार हैं और हमने अंडरटेकिंग दी है और उसकी 2 मंजिलें रिमूव की भी जा चुकी हैं। लेकिन उसकी जो नीचे की 3 मंजिलें हैं, उन 3 मंजिलों में कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। अब रही नक्शा पास करने की बात, इसका प्रोसेस हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम एमसी कमिश्नर को दोबारा से एक केस डाल रहे हैं कि भी इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है 3 मंजिल का, उसमें हम जो नक्शा पास करें, नक्शा सबमिट करेंगे, उसमें जो भी आपके नॉर्म्स के हिसाब से हमें परमिसिबल है, उस नक्शे को पास करके हमें 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, जितनी भी आप लंबाई चौड़ाई बताएं उतनी परमिशन दी जाए ताकि हम अपनी जगह में जो 1915 से लेकर के आज तक मस्जिद उस पर चली आ रही है, उस जगह पे हम उस मस्जिद को आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। ये कहना कि मस्जिद बिल्कुल इलीगल है और उसको जड़ से खत्म किया जाए, ये बिल्कुल एक साजिशन बातें की जा रही हैं। इनके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड में ये चीज दर्ज नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक गलत मैसेज देने के लिए, धरने प्रदर्शन करके एक प्रेशर में लेने के लिए ये चीजें कही जा रही हैं जो कि इलीगल है। हाशमी ने प्रेस वार्ता में ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मस्जिद पहले किसी देवता के स्थान पर बनी है तो फिर कागज पेश करें। बेबुनियाद बातें माहौल बिगाड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछली कार्यवाही का बैकग्राउंड बताना भी जरूरी है। नगर निगम एक्ट के मुताबिक किसी भी पुराने ढांचे को तोड़ने या नई बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमति जरूरी है। यही वो जगह है जहां विवाद शुरू हुआ, क्योंकि नोटिस मिलने के बावजूद 5 मंजिला निर्माण खड़ा कर दिया गया। जो हमारा केस हाई कोर्ट में, क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी माना था कि एमसी कमिश्नर ने जो फैसला दिया है वो ठीक है फैसला, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, एमसी को पार्टी बनाया है, उसमें 9 मार्च की डेट फिक्स हुई है। 9 मार्च को जो भी कोर्ट का वर्जन आएगा या उसके बाद आएगा, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम अपना पक्ष जल्दी से जल्दी एमसी कोर्ट में दोबारा रखेंगे कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। मालिकाना हक में मस्जिद के कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। ये बिल्कुल ऑथराइज मस्जिद है, लीगल मस्जिद है और मस्जिद की मलकियत है 115 साल से, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। एमसी कमिश्नर से हमारी गुजारिश रहेगी कि जो भी इसमें आपके नॉर्म्स के हिसाब से नक्शा बनता है वो हमें दीजिए आप, हम उसके अकॉर्डिंग मस्जिद को मॉडिफाई करने को तैयार हैं ताकि जो मस्जिद पहले से थी आगे के लिए भी मस्जिद रहे और वहाँ पे परमानेंट, जैसे भी वहाँ 5 टाइम की नमाज और जुमे की नमाज होती है वो नमाज होती है।
हाशमी के बयान के बाद माहौल और गर्म हुआ जब देवभूमि संघर्ष समिति ने उन पर सीधा वार किया। संयोजक भारत भूषण और एडवोकेट जगत पाल ने कहा, हाशमी ना तो इस केस में पार्टी है, ना ही प्रतिवादी। ऐसे में उनका प्रेस में बोलना जनता को गुमराह करने जैसा है। समिति ने हाशमी को जिहादी मानसिकता वाला बताते हुए आरोप लगाया कि वो बालूगंज मस्जिद पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं और वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे खाली नहीं करवा पाया। आज कोई एक व्यक्ति एक मुल्ला मौलवी की तरह ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मन में ध्यान आया, ये व्यक्ति कौन है। ना तो वो व्यक्ति कहीं इस मस्जिद जो ढांचा अवैध है इसमें ना तो ये कोई पक्षकार है और ना ही ये कहीं प्रतिवादी है और ना ही इस केस से इसका कोई लेना देना है, अर्थात ये केस में किसी भी प्रकार का पार्टी नहीं है, या फिर ये वक्फ बोर्ड का कोई अधिकृत वक्ता है, वो भी कोई पता नहीं चला। मतलब जिस निर्णय पर माननीय न्यायालय ने 9 मार्च तक अपने आदेश में कहा है कि आप ऊपर की 3 मंजिलें तोड़ो और जो ये 2 मंजिलें है इस पे स्टेटस को रखो, स्पष्ट आदेश दिया। का भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 244 ऑफ HPMC एक्ट, जिसके बारे में नजाकत अली हाशमी को 0% की नॉलेज है, जो इन जिहादी लोगों ने उसकी परमिशन नहीं ली। इन्होंने पुराने स्ट्रक्चर को जीरो किया और उसके बाद नया बनाना शुरू किया और यही कारण रहा कि सेक्शन 254 सब क्लॉज 1 का नोटिस इनको दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने काम किया, जबकि ये उसके बाद कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो पुराना स्ट्रक्चर तो जीरो है, लेकिन इस बात को सबके सामने नहीं बोलते क्योंकि इनको पता है कि अगर लोगों को इतनी सी बात समझ आ गई कि इन्होंने अपनी ही जो मस्जिद थी छोटी सी 15 बाई 20 की, उसकी सादत इन लोगों ने की, तो इन लोगों की छित्रपेट होना जो है वो जरूरी हो जाता है समाज के अंदर। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और वही अंतिम रूप से दिशा तय करेगा। उनका दावा है कि संजौली मस्जिद में निर्माण पूरी तरह नियमों के खिलाफ हुआ, क्योंकि अनुमति लिए बिना पहले पुराना ढांचा तोड़ा गया और फिर नया निर्माण कर दिया गया। समिति को विश्वास है कि अदालत पहले की तरह इस बार भी अवैध निर्माण के खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। इन्होंने एक कोई नकली कागज, असली कागज, ये चीजें बता रहे हैं। हमारे ध्यान में इतना है 2010 से जो केस पेंडिंग था MC न्यायालय में, 2024 में उसका निपटारा हुआ। आपके पास 15 वर्ष थे अपने सब विषय को, अपने पर्चे को MC न्यायालय में रखने के लिए। आपने कुछ नहीं किया। अब जब आपको ये मस्जिद तोड़नी है, फिर आप ये पेपर लेके हमारे पास आए। हम प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का प्रतिकार कीजिए, शिमला का माहौल खराब मत कीजिए। ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विश्वास रखिए। जिस प्रकार अभी तक न्यायालय ने सत्य की बात पर अपनी मोहर लगाई है, इस विषय का कानूनी पक्ष क्या है, क्या नहीं है, वो भी समझिए जरा। संजौली मस्जिद का विवाद अब महज निर्माण का मामला नहीं रहा, बल्कि तो संगठनों के आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक पक्ष कहता है कि निर्माण नियमों के तहत लीगल हो सकता है, दूसरा पक्ष इसे पूरी तरह अवैध बताता है और अदालत की प्रतीक्षा कर रहा है। अब नजर 9 मार्च पर है, जब हाई कोर्ट की टिप्पणियों से इस पूरे विवाद की अगली दिशा तय होगी। बिना अनुमति पुराने ढांचे को तोड़कर नया निर्माण करना नियमों के खिलाफ है और ये उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अवैध ही साबित होगा। वहीं हाशमी ने शांतिपूर्ण बातचीत, संवाद, प्रशासनिक प्रक्रिया और अदालत के फैसले का पालन करने की भी बात कही। दोनों पक्षों की दलीलों और आरोपों के बीच जनता में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार अदालत का फैसला क्या होगा और ये विवाद किस दिशा में जाएगा। अब नजरें 9 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणियां और निर्देश इस पूरे विवाद की अगली दिशा तय करेंगे। ये फैसला, ये निर्णय न सिर्फ संजौली मस्जिद के निर्माण के कानूनी पहलू तय करेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी संवेदनशील मामले में समाज, प्रशासन
प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। ये मामला साफ करता है कि कानून, प्रशासन, समाज और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कितना संवेदनशील काम है। संजौली मस्जिद विवाद एक मिसाल बन चुका है कि ऐसी नियमों, अदालत और सामाजिक संवाद के बीच संतुलन बनाए रखना हर लोकतांत्रिक समाज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल जो डिसीजन आया है, जो पुराना डिसीजन अभी आया है फिलहाल के लिए, उससे दोनों पक्ष संतुलित रूप से खुश हैं। अब अगला जो फैसला है वो इस मामले की अगली दिशा तय करेगा। लेकिन अभी दोनों जो संघर्ष समिति है और जो हाशमी की ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार उनके जारी है। लेकिन असल फैसला हाई कोर्ट करेगा, असल फैसला प्रशासन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो अभी इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।